बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जुलाई है, दिन है बुध का। आज का दिन इसलिए बड़ा अहम है कि आज बाकायदा पहला इस्तीफ़ा आ गया है, पहला बड़ा इस्तीफ़ा है और ये अभी आगाज़ है। अभी और इस्तीफ़े आएंगे, हुकूमत की कश्ती से और लोग छलांगे लगाएंगे। ये बहुत बड़ा इस्तीफ़ा है क्योंकि ये उस इदारे के सरबराह का इस्तीफ़ा है जहाँ से हुकूमत करती है, जहाँ से हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करती है, जहाँ से ताकतवरों को काबू करती है, जहाँ से हुकूमत डोरे हिलाती है। उसका सरबराही इस्तीफा देकर अब निकल लिया तो सबको पता है कि अंदर खाते क्या चल रहा है। इस सरबराह ने ऐसे ही इस्तीफा नहीं दिया। खबर यह भी है कि 2 काबीना के अहम तरीन अरकान से मुशावरत के बाद इस्तीफा दिया। ज़ाहिर है सोचा होगा कि भाई क्या चल रहा है, कितना अरसा रह गया है। उन्होंने भी कहा कि जी कहानी खत्म है, तो उन्होंने कहा चलो इससे पहले कि पूरी कश्ती डूब जाए और हम बदनाम हो, मुकदमात का सामना हो, पता नहीं क्या क्या मसाइल हों, तो निकलो यहां से। तो ताकतवर इदारे के सरबराह का इस्तीफ़ा, और ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये इस्तीफ़ा अभी आगाज़ है, ये बारिश का पहला कतरा है। अभी आप देखिए आगे आगे क्या होता है। मगर ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि एहसन इकबाल साहब का भी नाम आ रहा था, इसहाक डार का भी आ रहा था, अवैस लगारी का भी आ रहा था, यानी वज़ीर तवानाई हों एहसन इकबाल प्लानिंग के, और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार तक वज़ीर ख़ारजा, ये भी खुश नहीं है। इनके इस्तीफ़ों की भी बाज़गश्त चल ही रही है और ये कई दफ़ा थ्रेट भी कर चुके हैं। ख्वाजा आसिफ तक थ्रेट कर चुके कि जी मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, फिर अपनी बात फिर उन्होंने मनवा ली थी। तो कुछ ऐसी सूरत हाल चल रही है। अब ये इस्तीफ़ा बहुत ही अहम है। जब इस पर हम बात करेंगे कि अंदर की कहानी क्या है, वजूहात क्या हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, लेकिन उससे पहले देखिए बैकग्राउंड भी जानना ज़रूरी है कि अभी चल क्या रहा है। आपको याद है फैसल वाडा साहब ने कहा था कि जी नून लीग अपनी अंदरूनी लड़ाइयाँ समेट ले, या इक़्तिदार की जंग अंदर घर पे ही चल रही है, उसको ज़रा देख ले। तो वो बड़ा वाज़ेह है क्योंकि आपको पता है फैसल वाडा साहब तो हुकूमत से भी आगे की चीज़ हैं, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब हैं, और ख़ुद राना सनाउल्लाह कहते हैं कि एक ही कबीले के लोग हैं। फैसल वाडा, मोहसिन नकवी, अनवारुल्लाह काकड़, ये बड़े ताकतवर लोग हैं और शुक्र करें वज़ीर आज़म नहीं बन गए। तो हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, ये बेबस है हुकूमत इन लोगों के आगे। तो ये बड़े अहम लोग हैं। तो वो हुकूमत में होते हुए, हुकूमत का साथ देते हुए हुकूमत को डिक्टेट कर रहे हैं और उनको शर्म दिला रहे हैं, या उनको कह रहे हैं कि भाई बंदे के पुत्र बनो, जिस तरह होता है ना जी, सीधे हो जाओ, तो अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म करो। लेकिन वो लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही। अभी हाल ही में खबर आई कि मरीम नवाज़ साहिबा को बुलाया शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म ने, कि जी आए कुछ बातें करनी हैं। वो कि जी खबर ये निकली कि पार्लियामेंटेरियंस को ज़रा देखें, उनके फंड्स को ज़रा देखें और इस तरह से करें। भाई मरीम नवाज़ को नहीं पता। कहानी ये है कि नवाज शरीफ साहब का ग्रुप अलग है, शहबाज शरीफ का अलग है। अब हमज़ा साहब इस वक्त खुडे लाइन हैं, साइड लाइन कर दिए गए हैं, और ख़बरें ये भी थी उनको कोई अहम ओहदा या चार्ज दिया जाएगा। वो ज़रूरी नहीं है कोई ओहदा ही हो, यानी उनके थ्रू पंजाब को चलाने की कोशिश है कि पार्लियामेंटेरियन उस तरफ आएँ। तो ये भी अंदर चल रहा है कि जी मरीम सही तरह नहीं देख रही, या वहाँ सारा कुछ मरीम के हवाले कर दिया गया है, हमज़ा के पास कुछ नहीं है। तो ये किस्सा भी चल रहा है। शहबाज शरीफ साहब ऐन मौके पर बीमार भी हो जाते हैं, और ये भी खबर आई कि अपने ही लोग, शहबाज शरीफ के कैंप के लोग चले जाते हैं, वो जो मिन्नतें समाजतें करते हैं, जो पैरों में गिरते हैं, वो लोग, और जाकर नवाज शरीफ की शिकायत लगा देते हैं, मुखबरी कर देते हैं बड़े घर के, जी ये तो बाहर जाना चाह रहे हैं, गुड कॉप बैड कॉप का खेल खेलने लगे हैं। वहाँ जाकर नवाज शरीफ साहब फिर इदारों पर हमलावर होंगे कि चलें जी इस तरह हम वोट को इज्जतों पर दोबारा आते हैं, कोई पॉपुलैरिटी दोबारा देखते हैं, या तो सियासत ही ख़त्म हो गई है, बर्बाद हो गई है, कुछ बचा ही नहीं, और दिन ब दिन हम नीचे जा रहे हैं। तो कुछ ज़रा इदारों पर हमलावर हों, कोई इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करें। यहाँ रहकर तो कर नहीं सकते, यहाँ पर तो हुकूमत में है, करेंगे तो मसाइल होंगे। तो मैं बाहर चला जाता हूँ, यहाँ बेटी और भाई ये दोनों लगे रहेंगे पैर पकड़ने, मैं वहाँ जाकर हमलावर रहूँगा। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल होनी थी। ज़ाहिर है कि जब नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाकर ये करना था तो मिन्नत समाजत फिर शहबाज शरीफ को ही, जिस तरह उनको बाहर भेजने के लिए शहबाज शरीफ साहब कभी डिग्गी में जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, जो भी हो रहा है। तो अब शहबाज शरीफ साहब ने मुखबरी करवा दी और 2 बंदे अपने भेज कर बता दिया कि जी ये तो सारा प्लान ये है। तो ये आपस की लड़ाई भी चल रही है, और ये मैं बता इसलिए रहा हूं कि इस इस्तीफे का ताल्लुक इस लड़ाई से भी है, इससे भी है। और ये होता है कि जब इक़्तिदार जा रहा होता है तो आपस में फिर लड़ाइयाँ होती हैं, ये मसाइल पैदा होते हैं। अब मईशत का भी आप जानते हैं कि बहुत बुरा हाल है, मसाइल हैं। नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो भी आप देख लीजिए, किस तरह उन्होंने इलेक्शन रिगिंग की है, इलेक्शन कमीशन के साथ किस तरह मिला, शर्मनाक है। यानी ऐसे हल्के हैं, ऐसी यानी पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर 102% वोट डाल गए, यानी 100 वोट हैं तो 102 वोट डाल गए। कभी ऐसे हुआ है?
दुनिया में ऐसे नहीं होता, बहुत ज्यादा कहीं होगा तो 80% टर्न आउट हो जाता है। यहां वो छोड़ने के जितने लोग हैं उनसे एक्स्ट्रा लोग आके भी वोट डाल गए। रजिस्टर्ड वोट ही 100 थे, नहीं 102 वोट डाल गए, अंदाजा लगाइए। तो जहां जहां से नवाज शरीफ को जिताना मकसूद था वहां टर्नआउट बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। और कौमी असम्बली के हल्के और सूबाई असम्बली के हल्के, यानी जहां कौमी असम्बली का हल्का होता है वहीं पर 2 सूबाई असम्बली के हल्के होते हैं, तो वोट ज्यादा फर्क नहीं होता। यानी जो भी बंदा आता है उसको 2 पेपर मिलते हैं, 2 उसको स्टैंप्स लगाने के लिए 2 जगहों पर उसको मिलता है, कि एक उसने कौमी असम्बली के हल्के पर और एक सूबाई असम्बली के लिए। तो ये उसको जो बैलेट पेपर मिलता है वो 2 हैं। अच्छा, अब जाहिर है कि जो कौमी असम्बली के डालने हैं किसी न किसी सूबाई को भी डाल देगा, थोड़ा बहुत फर्क होता है कि अच्छा उसने नहीं डाला, एक को ही डाला, दूसरे को नहीं डाला, बहुत कम होता है, तो उससे फर्क कम होता है। लेकिन यहां इतना बड़ा फर्क है, इतना बड़ा फर्क है कि दुनिया में कहीं नहीं होता। तो इस तरह के बहुत से हैं, और कई पोलिंग स्टेशन पर आगे पीछे वो पतन की सारी रिपोर्ट सरवारी साहब ने टेलीविजन पर आके बताई है, और लोग उन पर एतराज़ भी करते हैं, उनका बैकग्राउंड लोगों को पता नहीं है, उनकी कुर्बानियाँ क्या हैं, कितने ऑथेंटिक आदमी हैं। तो नवाज शरीफ साहब तो वहाँ खुद डॉक्टर यास्मीन राशिद से इतने बुरे तरीके से हारे हुए हैं, उनकी साख तो पहली तबाह है, हाल है, ये तो उनका हाल है। अब जनाब ये जो इस्तीफ़ा है ये है चेयरमैन FBR का, चेयरमैन FBR, चेयरमैन फेडरल ये रेवेन्यू का के जो है चेयरमैन जनाब फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, उनके चेयरमैन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब ये अमजद ज़ुबैर टवाना साहब, इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है कि इनको यूं कहें कि मुश्किलात थी। अब वजह ये बताई जा रही है कि ये थे इसहाक डार साहब के ग्रुप के आदमी, और इसहाक डार साहब ने बतौर वज़ीर ख़जाना, यानी PDM 1 का जब दौर था तो वज़ीर ख़जाना थे, उस दौर में इनको लगाया था, और 21 लोगों को पीछे छोड़कर, इनसे 21 लोग सीनियर थे FBR में, लेकिन इनको इसहाक डार साहब ने लगवा दिया, क्योंकि ये इसहाक डार के ख़ास आदमी होंगे। इसी तरह वो बैंकों के चेयरमैन और इधर उधर लगवाते रहते हैं इसहाक डार। अब चूँकि नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, उनके कैंप के आदमी हैं, और अब ये तो खुद खबरें छप रही हैं या छपवाई जा रही हैं कि जी एहसन इकबाल साहब भी इस वक्त बेबस हैं, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी के लोग शहबाज शरीफ साहब पंजाब से लाए हुए हैं, उनके थ्रू सारा प्लानिंग को चलाया जा रहा है। फिर आहद चीमा जैसे लोग हैं, शहबाज शरीफ साहब उन पर ट्रस्ट करते हैं। तो ये मसाइल चल रहे हैं। अच्छा, अब ये सारा खेल जिस तरह से खेला जा रहा है, उसमें अब ये टवाना साहब जो हैं ये मुस्ताफ़ी हो गए हैं, और ये भी खबर आई कि 2 दिन तक इन्होंने कहा कि मेरा तबादला कर दें, और यानी कोई तबादला करें, कोई वक्त से पहले रिटायरमेंट का मामला, इस तरह की चीज़ें थीं। लेकिन वो 2 दिन तक नहीं हुआ। फिर उन्होंने काबीना के 2 लोगों से मशवरा किया और उसके बाद इन्होंने इस्तीफ़ा ही दे दिया। तो अब ये देखें कि FBR के ज़रिए हुकूमत बड़ा कुछ करती है, अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है, बड़े बड़े लोगों को कंट्रोल करना हो कि इधर टैक्स नहीं उधर, तो वो भी करना है। फिर IMF का दबाव बढ़ता जा रहा है कि जी आप टैक्स मज़ीद इकट्ठा करें, मज़ीद इकट्ठा करें। गवर्नमेंट उतना टैक्स इकट्ठा कर नहीं पा रही, गरीब पर बहुत बोझ डाला है, बहुत बोझ डाला है, लेकिन गरीब की अब सख्त ही ख़त्म हो चुकी है, वो क्या करेगा। तो उस तरह से अपने लोगों से उस तरह टैक्स, यानी जहाँ जहाँ इनके माफियाज़ हैं वहाँ पर उस तरह टैक्स नहीं गवर्नमेंट लगा रही, उनसे नहीं ले रही। वो भी मसाइल चल रहे हैं, इकॉनमी नीचे से नीचे जा रही है। IMF भी कह रहा है कि आपको मिनी बजट लाना पड़ेगा, मजीद महसूलात बढ़ाएं, 2 ममालिक भी उस तरह मदद को नहीं आ रहे। तो ये सारा जो प्रेशर आप देख रहे हैं बढ़ता चला जा रहा है, और ये वजूहात हैं कि अब आपको नज़र आ रहा है कि अब इस्तीफ़ों का सिलसिला शुरू हो गया। हम कुछ दिन से आपको बता रहे थे, तो ये पहला बड़ा इस्तीफ़ा अब आ गया है। अभी आगे आगे देखिए कि लाइन में कौन लगता है। थ्रेट्स बहुत से लोग कर रहे हैं, जिस तरह इन्होंने भी किया, और 2 दिन तक इन्होंने ये चांस दिया मुझे कहीं कर दें ट्रांसफ़र, या ये कर दें वो कर दें, कुछ कबल से रिटायरमेंट का। जब नहीं हुआ उन्होंने कहा जी निकलो यहाँ से, भागो। तो हम तो कह देंगे जी हम तो उनमें थे ही नहीं हम पर ना हाथ डालें कि फ़लाँ माफिया को बचाया, ये किया वो किया, निकलो यहाँ से, ये तो कश्ती डूब रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।